स्वागत है हमारे चैनल में द सिवान न्यूज में। मैं हूं तारिक हुसैन। बता दूं, सिवान के शाही हॉस्पिटल में पहुंचा हूं, जहां डॉक्टर डे मनाया गया और सिवान के जिला अधिकारी डीएम आदित्य प्रसाद भी पहुंचे। आगे की तस्वीर देखने के लिए बने रहें। We are very proud enough to say a community member of us, एक हमारे में से एक हमारा सदस्य 55 Please come forward. छोटा सा साहित्य, स्वास्थ्य और आज के प्रकाश और हमारे सिवान के प्रकाश, जिसका शीर्षक है सिवान का भाग्य। आज डॉक्टर्स डे का है पावन अवसर पर सिवान का गौरव है। कोई आया है सिवान में बन के ज्ञान का पानी, प्रशासन की कमान और स्वास्थ्य का ज्ञान डीएम आदित्य प्रकाश सर ने दिया है सिवान को यह विशेष सम्मान। सिवान को यह विशेष सम्मान उनकी हर सोच में, हर फैसले में दिखता त्याग और समर्पण, जो भगवान का रूप डॉक्टर्स होते हैं। स्वास्थ्य विभाग को दी गई नई दिशा हर घर तक पहुंचेगा। अब स्वास्थ्य का प्रकाश ये इनकी आशा। कलम बहुत, पेन और स्टेथोस्कोप का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लाइफ में। कलम और स्टेथोस्कोप दोनों ही इनके हाथ में है। सिवान के लिए एक नया इतिहास अब वो हर बात में है। अब वो हर बात में है। विकास की राह पर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने रखी है जैसे कोई संजू, जैसे वो कोई संजू। आपका आना सिवान के लिए एक सौगात है सर। आपका आना सिवान के लिए सौगात है, इसलिए कह रहा हूं 55 सालों के इतिहास में पहला डॉक्टर डीएम हमारे जिले में मिला हुआ है। हर नागरिक के लिए एक नई शुरुआत। अब विश्वास है कि अब हर बीमारी हार जाएगी और सिवान की सेहत हर दिन निखर आएगी। स्वास्थ्य और विकास दोनों जुड़े हैं साथ में डॉक्टर डीएम साहब के मजबूत हाथ में। इनकी मेहनत, इनका जमीन बनाएगा सिवान को नंबर 1, बनाएगा सिवान को नंबर 1। यह इस शुभ अवसर पे सिवान करे धन्यवाद, मिल गए हमें एक सच्चा स्वास्थ्य सारथी और डीएम साहब। सर, विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दिस डे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल डॉक्टर कम्युनिटी ऑफ सिवान सर। Sri Sai Hospital, Thomas remains grateful to you, sir. Thank you very much, sir, for the kind appearance of you. On with the chairman of Sri Sai Hospital, Dr. Rameswar, sir, I would like to request, please give a bouquet. अगर ये नवीन जब डॉक्टर डे का आता है तो मैं ऑनरेबल डॉक्टर रामेश्वर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को डॉक्टर्स डे पे एक छोटी सी भेंट। अच्छा जी सर, थैंक यू। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना 2 मिनट का एक मार्गदर्शन हम सभी डॉक्टर चाहते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आपको ये बात कहनी है और एक छोटा सा मैसेज। Not only to the doctors, but also to the paramedical staff, to our young nurses who are in training. और यहाँ से 2 बातें कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बहुत लंबा समय बिताया और स्वास्थ्य विभाग में भी मैं काम करके यहाँ बना। स्वास्थ्य की सेवा को सुदृढ़ करना मेरा प्रथम सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, स्पेशल हेल्थ, उसको हम लोग यहाँ पे बराबर। दूसरा, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि सोसाइटी एट लार्ज के लिए आप लोग जितना कर सकते हैं उतना मैक्सिमम दें। सोसाइटी आप लोग को एज अ भगवान के रूप में आप लोग को देखती है। मैं यही चाहूँगा कि जितना सोसाइटी ने आपको दिया है, आप भी अपनी सोसाइटी को अपनी तरफ से उसका अपना मैक्सिमम दें। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी excited to be here and to start my new innings in Sivan.
and with the cooperation of all of you, I'm sure I'll be able to perform greatly here, and we'll be able to, together we'll be able to help these common citizens of Siwan to perform, to get better services in the healthcare field and within the healthcare industry. With these words, I would like to thank all of you once again. अपने अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ. Thank you very much. डॉक्टर बीसी राय, जिनको भारत रत्न मिला था, इनको भारत रत्न 4 फरवरी 1961 को मिला था। ये 1948 से लेके 1962 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। और आपको जान के गर्व होगा कि 1882 में इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ये अलग बात है कि कर्मभूमि वेस्ट बंगाल रही, लेकिन इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। बहुत ही विग्रस ट्रेनिंग के बाद कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर आदमी एक दिन में नहीं बनता है। बहुत तपस्या, बहुत हार्ड वर्क। आपको मालूम होगा कि जो लोग मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में इतनी डांस सुननी पड़ती है, इतना उम्मीद नहीं कर सकते, तो इस तरह से कटना पड़ता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आदमी किस तरह से, और ऊपर से क्या है, इसमें कोई काम बड़ा होता है ना छोटा होता है। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को देखिएगा, जो डिलीवरी करा रही होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रक्रिया के दौरान कई बार ऐसा होता है कि औरतें लैट्रिन तक कर देते हैं, वैसे फटाक से हाथ से खींच लेंगे। तो सोचिए, उनको हर काम करके छोटे से छोटा बड़ा हर डॉक्टर जो रिगरस ट्रेनिंग से गुजरा है, उस समाज के उसके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो कोई भी काम कर सकता है। उसके लिए कोई काम बड़ा है ना छोटा है, वो खुद बड़ा है ना, ऐसा भी उनको अपने आप मान नहीं सकता है। बहुत हार्ड वर्क के बाद कोई कुछ बनता है, और समाज ने अगर एक डॉक्टर नाम का कोई चीज बनाया है तो हमें गर्व महसूस होता है। और इसमें डीएम साहब आए और गर्व की बात है, वो हमारे कम्युनिटी से आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर दे हम डॉक्टर लोगों को हम अपने कर्तव्य के प्रति समाज में कितने डेडिकेटेड है, इसी को याद भी दिलाया जाता है और समाज को भी दिलाया जाता है डॉक्टर का उसके लिए क्या रोल है। तो डॉक्टर डे हम लोग को इस चीज को लेवल दिला रहे, हम लोग एक बहुत बड़े फिजिशियन से विधान चंद्र राय, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसका मानना यही डॉक्टर का अपना जो डेडिकेशन है समाज के गरीब और लो तबके के प्रति, उसको और ज्यादा याद किया जाए और उसको कायम किया जाए, और समाज का विश्वास डॉक्टर के प्रति बढ़ते रहे, जिसे हम लोग मिल के काम करें समाज के उज्जवल भविष्य के लिए और समाज के हेल्थ के लिए। डॉक्टर का काम तभी सफल है जब समाज में सारी बीमारियां अपने निम्न स्तर पर चले जाए और सारा समाज हेल्दी, टॉप से लेके बटन यहीं करते हैं। क्या है कि जो विधान चंद्र राय थे, उनका जन्मदिन भी 1 जुलाई था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। मैं आज विश्व चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में तमाम सिवान के जितने भी चिकित्सक हैं और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बहुत सारा बधाई देना चाहता हूं। और ये आज का दिन डॉक्टर्स का दिन है, और डॉक्टर्स का दिन इसलिए है कि ये हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। डॉक्टर भले ही डॉक्टरी को समाज चाहे कानून भी एक धंधा चाहे प्रोफेशन मानता है, लेकिन ये धंधा से ऊपर कुछ है, ये सेवा का एक माध्यम है। ये कहीं ना कहीं जब भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग भूल जाते हैं, तो ये हम सबको याद करने के लिए हमको अपने कंटिन्यूअस मैंने डॉक्टरी एक ऐसी चीज़ है कि एक तपस्या जैसा है, जिसमें एक लंबी पढ़ाई करने के बाद से भी इसकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि रोज़ नए नए चीज़ें आ रहे हैं। जो आज से 17-18 साल पहले जब हम कॉलेज से निकले थे और कोई चीज़ जो गाइडलाइन था वो आज बदल चुका है, आज वो अलग हो चुका है। तो रोज़ पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ काम करने के साथ साथ कभी भी इस तरह के नैतिक मूल्यों जो एथिक्स है इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ओवरऑल डॉक्टर से समाज का एक्सपेक्टेशन रहता है। मुझे लगता है कि समाज में कोई भी, मैं तो क्लिनिक में बैठता हूँ तो देखता हूँ कि औरत अपना घर का पूरा बात बता देगी, उसके सास के साथ क्या हुआ, बहू के साथ क्या हुआ, उसके बाद में ऐसा नहीं है, ये दिक्कत है, रास्ते में ये प्रॉब्लम हुआ। ये शायद इसीलिए कहती है ना, क्योंकि अभी भी डॉक्टर से उसे आशा है, वो आम आदमी से नहीं जाके उसको आशा है कि डॉक्टर साहब सुनेंगे। और शायद हमारे डॉक्टर लोगों से मैं हमेशा अपने कंपाउंडर सबसे भी बात करते रहता हूँ और ये चीज़ें चर्चा होती रहती है।
कि सबसे बड़ी तकलीफ लेके क्या मरीज आता है। तो सबसे बड़ा तकलीफ डॉक्टर साहब बहुत गरीब है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें मरीज की सेवा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के देख रेख के साथ साथ उसकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को भी समझते हुए उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे नैतिकता भी है, थोड़ा संवेदना भी है। ये आज का दिन हमें वो याद दिलाता है। और मैं तमाम डॉक्टरों को और ख़ास करके जिला अधिकारी महोदय जो हम लोगों के सम्मान में डॉक्टरों के प्रतिष्ठा में आए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सर ने जैसे आप सभी के सामने सारे डॉक्टरों से अपेक्षा भी की कि सारे डॉक्टरों के साथ मिलकर बिहार को, सिवान को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं। मैं उनको कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि खुद भी एक डॉक्टर है, वो आए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और दुनिया के हीलर्स, इंडिया के हीलर्स का दिन है। जैसे हमें जो होता है ना, जो हमें रिलीफ मिलती है, जो हमें आराम मिलता है, तो उन आराम देने वाले जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं और जिन्हें भगवान और ईश्वर का दूसरा प्रतिरूप भी कहते हैं, आज ये उनका दिन है। इस दिन को हम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी, जो कि उनके याद में, उनके स्मृति में और उनके जन्म शताब्दी के रूप में, जन्म दिवस के रूप में इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। आज श्री साईं हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के प्रांगण में आज श्री साईं परिवार के इस शुभ अवसर पे सिवान के पहले डीएम डॉक्टर, सॉरी मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, सिवान का पहला डीएम डॉक्टर, लगभग 54 सालों के इतिहास में सिवान में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिवान जिले को डॉक्टर के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं। तो हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑनरेबल आदित्य प्रकाश सर हमारे बीच यहाँ आज उपस्थित हुए थे। आज के डॉक्टर्स डे के चीफ गेस्ट थे वो, मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हम सभी हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का मार्गदर्शन किया और उनको एक प्रिंसिपल भी दिया। और आज का दिन ये डॉक्टर्स के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोसाइटी में ना, अभी आज के टाइम में ना, लोग दो लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, एक भगवान और दूसरा डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर्स को गाली भी देते हैं तो सॉरी मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड्स, लेकिन वो जाते भी डॉक्टर्स के पास है, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि सोसाइटी में, सॉरी टू से मेरे वर्ड्स अगर कम बेसी हो जाए, तो मैं आप सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से एक अपनी सोसाइटी को एक छोटा सा विनम्र मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर हो, उस डॉक्टर का एटलीस्ट एक बहुत ही मान सम्मान होना चाहिए। सोचिए, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के रात में 24/7 के सर्विसेज में अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रमुख डॉक्टर्स हैं, मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर दिनेश सर बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरिंदम मुखर्जी सर जो एक अच्छे और मैं मानता हूँ कि सिवान के वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन हैं। तो मुझे लगता है कि सर आप लोगों का जो जीवन है ना वो 24/7, नॉट ओनली बट बोथ ऑफ यू, मुझे लगता है सभी डॉक्टर्स का जो लाइफस्टाइल होता है ना वो 24/7 होता है। तो आज हम सभी सिवान के सभी हीलर्स के लिए, जो डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, जो डॉक्टर्स किसी कारणवश तक नहीं आए हैं, हाथ जोड़ के ये श्री साईं हॉस्पिटल उन सभी डॉक्टर का अभिवादन और उनके सर्विस का, उनके सेवा का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन डॉक्टर्स की वजह से हम जिंदा है। और डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस ही हमने कोविड-19 में देखा था।